नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कॉन्सेप्ट में। मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट के 3 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके सभी प्रश्न अभी मेरे सामने आ गए हैं। तो उन सभी प्रश्न को क्रमवार तरीके से एक के बाद में एक सारे प्रश्न का मैं हल आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमृतमय साबित होने वाला है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये फलदायी साबित होगा, जिससे कि आप अपने अगले शिफ्ट में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो कि पेपर देंगे, उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और इससे आप अपने एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक के बाद में एक सारे प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लगातार इसी तरीके के क्वेश्चंस के हल चाहते हैं सभी पेपर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा, जिसमें कि पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी में जो इसमें जो सही उत्तर है वो बी सही उत्तर है, यानी कि यकृत जो है वो इसका सही उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न सामने, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में वो सही ऑप्शन आपके सामने बी सही होगा, यानी कि 7.4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जो कि 3 जुलाई 2026 के एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट में पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न, और ये सभी प्रश्न मेरे को मिल चुके हैं। तो इन सभी को मैं यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ए, बी, सी और डी में जो इसका सही उत्तर है वो है बी सही होगा, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर आपके सामने होगा वो होगा बी, यानी कि गंगा डॉल्फिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया, HIV किस प्रकार का वायरस है। तो इसका जो सही आंसर है वो RNA, यानी कि वायरस रेट्रो वायरस जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी बिल्कुल सही है, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ हुआ था। दोस्तों सारे प्रश्न मेरे पास में आ गए हैं, तो सभी प्रश्न मैं यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी ये सारे प्रश्न देखकर अपने एग्जाम्स की तैयारी पूर्ण कर पाएँ। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 7वां, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, वो है बी नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न आ गया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है ये। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि पत्ती इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपके सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी सही है, यानी कि फीमर। फीमर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर का तापमान कितना माना जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 98.6 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 11वां, BCG टीका किस रोग के बचाव हेतु लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टीबी, यानी कि तपेदिक। बी आंसर इसका सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 12वां, लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका जो आंसर है वो है हीमोग्लोबिन, यानी कि बी ऑप्शन सही है, हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 13वां है ये, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी सही है, यानी कि 4 कक्ष जो हैं वो मानव हृदय में होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14वां, WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि जिनेवा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15वां आ गया,
भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की भूमिका होती है? रक्त का जो थक्का जमता है वो किस विटामिन से जमता है? तो इसका आंसर बी सही है, यानी कि विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी सही होगा, यानी कि आम राष्ट्रीय फल है भारत का। अगला प्रश्न 18वां। इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अग्नाशय, यानी कि बी। ठीक है ना, अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है, यानी कि पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर ये 19वां है आपके सामने। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो ये है बी ऑप्शन सही होगा, महाधमनी, यानी कि आर्टा। एओर्टा जो है वो सबसे बड़ी धमनी कहलाती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जो कि मैथ्स का है, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्योंकि सारे प्रश्न हैं इसमें, तो हर क्वेश्चन मतलब हर जो पार्ट हैं वो सभी आपको यहाँ पर एक के बाद में एक मिलेंगे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि इसका जो आंसर है, इसमें 25 × 16 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो मल्टीप्लिकेशन आपको करके देना है। तो इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो सी सही मिलेगा, यानी कि 400 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके पास में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका बी आंसर सही है, अंडाणु जो कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर बी सही है, यानी कि शुक्राणु इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं अपन अब। तो 23वां है, लाल रक्त की कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त की कणिकाएं, तो इसका जो सही आंसर है वो बी सही है, अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसका आंसर है प्लाज्मा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वो बी सही है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए, WBC वाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं वो इसका सही आंसर होगा, तो वो होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। सामान्य मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो बी, यानी कि 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ गया। मानव के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने यहाँ पर है, लगभग 300 ग्राम, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। ईसीजी का संबंध किस अंग से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि हृदय। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ईसीजी का फुल फॉर्म है ये, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 30। ईईजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है मस्तिष्क, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है जन्म के समय, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 32। ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें, तो इसका आंसर ए सही होगा, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 33। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग इसमें पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी सही है, यानी कि
त्वचा इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। चाप मापने का यंत्र का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या? सैफनीग्नो मैनोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। सामान्य रक्तचाप लगभग कितना माना जाता है? यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी सही है। 120/80 जो mmGH है वो सामान्य रक्तचाप माना जाता है। अगला प्रश्न आ गया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, टाइगर। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न आ गया, चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है बी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 38। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो भारत में कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए अब आपके सामने। तो इसका आंसर है बी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, आप इनको एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लीजिए। 100% इसी तरीके के क्वेश्चंस अगले पैटर्न में आएंगे, तो आपको एक पूरा का पूरा मूल्यांकन मिल जाएगा और आप आने वाले शिफ्ट के जो भी बच्चे हैं वो इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चलिए 40/144 का वर्गमूल कितना होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो वो है सी, 12 है इसका वर्गमूल। ठीक है, तो 12 का यानी कि 12 × 12 ये होता है 144। ठीक है, तो इसका जो सिंगल डिजिट होगा 12, वो इसका वर्गमूल होगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाधमनी, अरोटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, रक्त में शर्करा का सामान्य उपवास स्तर लगभग कितना होता है? यानी कि ब्लड शुगर का जो वो उपवास का स्तर होता है वो लगभग कितना होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर है 70 to 99 mg/dl। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 43। इंसुलिन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस लिए गए हैं तो अन्य सोर्सेज से जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप इसमें एक आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, बाकी के क्वेश्चंस बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जो आए हैं वही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अग्नाशय। ठीक है ना, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? शरीर का जो तापमान है वो किससे नापा जाता है? तो इसका आंसर है बी, थर्मामीटर। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रतौंधी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? साइंस के क्वेश्चन है ये। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 48। पूरे 100 प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी इस पूरे पेपर को देखें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी कर पाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो क्वेश्चन जो है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी कोशिका प्रमुख रूप से जो भूमिका है वो निभाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्लेटलेट्स इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 50। आधा क्वेश्चन पेपर अपन ने कर लिया है। स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है
हृदय और फेफड़े की ध्वनि सुनने के लिए बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 51 यानी कि 51। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? तो इसका बी बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 52। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बी बरगद मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश, अगला है 53। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो वो है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी कि दूधराज, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया 54। भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो बी मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर है सी यानी कि रायसेन जो जिला है उसमें स्थित है सांची का जो स्तूप है। ठीक है, चलिए अगला, सांची का स्तूप यानी सांची का जो बौद्ध स्तूप है, ठीक है वो। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 56 ले लेते हैं। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो बी सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 57, देख लेते हैं। एमएस वर्ड में किस दस्तावेज को सेव करने के लिए शॉर्टकट पूंजी कौन सी है? तो इसका बी आंसर सही होगा, कंट्रोल एस से किसी भी उसको सेव किया जा सकता है। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने 58, ये रहा 58। यदि किसी रोगी की नाड़ी सामान्य है तो प्रति मिनट लगभग कितनी होगी? सामान्य जो है वो कितनी होगी? तो इसका जो आंसर है वो 60 से 100 के बीच में सही है आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर 270। चलिए अगला प्रश्न आ गया, मल्टीप्लिकेशन ही करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 60। इस श्रृंखला को पूरी करना है जिसमें कि 3, 6, 12 एंड 24 दिया है। इसके आगे की जो सीरीज है वो अपने को कंप्लीट करनी है। तो देखिए इसकी जो अगली सीरीज का आंसर है वो आंसर ही बता देता हूँ, आप निकाल सकते हैं 48 इसमें यहाँ पर आएगा। देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो देखिए 3 का अंतर है, 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 6 के बाद में 12 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 24। तो इस 24 में 24 और जोड़ देंगे तो ये 48 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके पास में, ये रहा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी द करेक्ट आंसर, स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो सी सही है, यानी कि 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो सी सही है, यानी कि 32, 32 दांत होते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, लॉजिकल है, बिल्कुल इजीली अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने पेपर को बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो आपको आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस मेरे को आपको यहाँ पर इस चैनल पर, मेरे चैनल पर स्टडी कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे। चलिए 64, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो सी सही, बी सही है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर है लाल रंग जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 66, एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया जो है वो किसके कारण, कमी के कारण होता है? तो इसका बी आंसर सही है, यानी कि आयरन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा, पोलियो रोग किस प्रकार के जीव से होता है?
जो पोलियो रोग है वो किस प्रकार की जीव का जो है उसका रोग है? तो इसका आंसर है विषाणु। बी द करेक्ट आंसर, विषाणु से होता है। अगला प्रश्न आ गया, डेंगू किसके काटने से होता है? डेंगू जो है वो कौन सा मच्छर है जिसके काटने से होता है? तो डेंगू जो है वो एंडीज जो मच्छर है उसके काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो एनोप्लीज जो मच्छर है, ठीक है ना, मादा मच्छर, उसके कारण से फैलता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जिनेवा। जिनेवा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 71। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 72। भीमबेटका शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो भीमबेटका का जो आंसर है वो क्या है? तो इसका आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रायसेन जिले में है भीमबेटका। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज जो ब्लॉक है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। दिस इज द करेक्ट आंसर। धूपगढ़ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, उनके द्वारा ये लिखा गया था। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 75। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 76। कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, कंट्रोल जेड का उपयोग जो है वो अंडू के लिए किया जाता है, जिसमें कि कोई भी जो स्टेप है उसको पीछे हटने के लिए कंप्यूटर में वो किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया था। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर, जो कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। यदि इसका आंसर देना है, जो कि मैथ्स का फॉर्मूला है, तो इसका आंसर आप आसानी दे सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 22 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या ना कि 24 में 6 का डिवीजन देना है, तो उसमें 4 आएगा, और 4 में 18 को प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया 22, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, ठीक है, 79। यदि डॉक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है तो नर्स को कैसे लिखेंगे? ठीक है ना। तो ये आपकी रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं। तो रीजनिंग में इसका जो आंसर है आप आराम से निकाल लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं देंगे अपन उसमें। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया। इसकी श्रृंखला पूरी करनी है 5, 10, 20 और 40। तो इसका जो सही आंसर है, अगर श्रृंखला में देखा जाए तो इसके बीच का अंतर देखिए, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे 40 होगा। तो 40 यहाँ पे अपन जोड़ दें इसको, तो 40 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 80। तो 80 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आ गया। सामान्य वयस्क की हृदय की धड़कन प्रति लगभग कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी सही है, 60 से 100। ये रिपीट हुआ है, देखिए पहले भी मैंने पूछा था। तो कुछ प्रश्न यहाँ पे रिपीट भी आपको मिल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पूरे के पूरे सोर्सेज के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, और उससे ये प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। ये भी रिपीट हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कोशिका कौन सी होती है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी होती है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया। संक्रमण के बचाव के लिए हाथ कितनी देर तक साबुन से धोने की सलाह दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है
कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर सी। चलिए 85, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है इसमें? तो इसका जो आंसर है वो है कैल्शियम। हड्डियां जो हैं वो कैल्शियम से ही बनी होती हैं, तो कैल्शियम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है तापमान मापने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 87, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? देखिए मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प मांगा है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, कमल इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? देखिए टाइगर स्टेट अपना मध्य प्रदेश ही है, तो इसका जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने आपको मिलेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो बी सही है, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 आ गया आपके सामने। पूरे 100 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट करूंगा मैं, तो एक के बाद में एक सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? तो इसका ए आंसर सही है, पिंगली वेंकैया के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न आ गया, एमएस वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए जो शॉर्टकट पूंजी है वो कुंजी कौन सी, यानी कि शॉर्टकट क्या है? तो इसका जो आंसर है वो बी सही है, यानी कि कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है ना, जिसमें कि आप न्यूली कुछ भी सेव कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना, उसको ड्राफ्ट करके। चलिए अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? जो वेबसाइट है उसका जो पता है वो क्या कहलाता है? तो वो ए आंसर सही है, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, ये मैथ्स का क्वेश्चन है जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन इजीली पूछा हुआ है, तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी 420 सही होगा, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा आप उसका। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, यदि किसी घड़ी का समय में 3 बजे हैं तो घंटे और मिनट की सुई का बीच का कोण क्या होगा? देखो घंटे और मिनट का कोण बताया पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो आप देखिए, ये घड़ी बना लो और इसमें यहाँ पर 3, ये 6, ये 9 और ये 12 लिखो, तो 3 बज रहे हैं, तो घंटे और इसकी सुई का कोण ये हो गया, तो ये कौन सा कोण बना? 90 का कोण बना कि नहीं बना? तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न है 94 हो गया है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार और, एक भी क्वेश्चन में मिस नहीं, हाँ ठीक है हो गया है। तो ये 95 आ गया आपके पास। पुस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुस्तक का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑब्वियसली ग्रंथ पुस्तक का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 96, सत्य का विलोम शब्द। देखिए पूरे हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, सत्य का जो अपोजिट है विलोम है वो पूछना है, तो सिंपल सा है, सत्य का असत्य होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। और 97 देख लेते हैं, श्रृंखला को पूरी करें। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, ये सीरीज के क्वेश्चन बहुत आए हैं इसमें, तो सीरीज के क्वेश्चन आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसानी से, और किस तरीके के आए हैं बहुत ईजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें आंसर सी द करेक्ट आंसर। देखिए इसके बीच में कितना 3 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है आपको देख सकते हो, इसमें 8 का अंतर है। ठीक है ना, इसमें सॉरी 4 का है, हाँ ये 4, 6, 8, तो 4, 6, 8 यानी इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का है? 10 का है, तो यहाँ कितने का होगा? 12 का होगा, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 42 हो गया, तो ये आ गया आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 98, सिर्फ 3 क्वेश्चन शेष रह गए हैं 100 में। यदि मंडे को 6, ट्यूसडे को 7, तो फ्राइडे को क्या लिखेंगे इसमें? ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो फ्राइडे को ऑब्वियसली यहाँ पर देखा जाए तो फ्राइडे का बी ऑप्शन सही है, 6 लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपको रीजनिंग है, इसको रीजनिंग का जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लूँगा इससे कि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो और फटाफट आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगली शिफ्ट जो भी है लगातार जो चल रही है 8 जुलाई तक, तब तक के लिए आप इससे पूरा आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आ गया, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला एम्स है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑब्वियसली
भारत की राजधानी दिल्ली में ही, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो ये 99वां प्रश्न है और ये आखिरी 100वां प्रश्न आपके सामने है। रोगी की पहचान, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो वो है सही रोगी को सही उपचार देना। बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे पूरे 100 क्वेश्चन जो कि 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट पे से एक पूरी तरीके से जो सोर्सेस के द्वारा क्वेश्चंस मिले थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे और सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से आपने स्टडी भी कर लिया होगा। लगातार आप रिवीजन कीजिए और इसी तरीके के क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे तो श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। पूरी 100% आपको सफलता मिलेगी और ये आपको एक पूरी तरीके से एक आइडिया देगा। तो रामबाण में इसी तरीके के अगली शिफ्ट का भी पेपर आपको कल मिल जाएगा आपको। तो लगातार जो बच्चे मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को अंत तक देखने का। अगली शिफ्ट के अगले पेपर के साथ में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।